नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम जानते हैं कि आगामी परीक्षाएं यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी आदि परीक्षाएं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। आप इसमें शामिल होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपकी उन परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। ये समय है अपनी तैयारी को धार देने की, अपनी तैयारी को और ज़ोर शोर से आगे बढ़ाने की। और अगर ये वीडियोस आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने छायावाद ख़त्म कर लिया है। छायावादी कवियों को देखा, हमने उनकी रचनाओं को देखा, उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा। जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट छायावाद से छूट गए हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम प्रयोगवादी छायावादोत्तर काव्य में प्रगतिवाद को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। विविध छायावादी कवि जो चार स्तंभ हैं छायावाद के, उनके हम दर्शनों को देखेंगे कि वो कौन से दर्शन से प्रभावित थे, उनकी रचनाओं में हमें कौन से दर्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला नाम है कवि जयशंकर प्रसाद जी का। ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। शैव दर्शन इनकी कविताओं में, जिसका आधार आनंदवाद है। तो आचार्य जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे। अद्वैत वेदांत जो दर्शन है उससे प्रभावित थे। सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। और महादेवी वर्मा जी के ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था। तो ये छायावादी कवि हैं जिनके दर्शन हमने देखे कि इनकी रचनाओं में हमें कौन सा दर्शन मिलता है। ये इनकी रचनाएं किस दर्शन से प्रभावित थी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। प्रगतिवादी चेतना से युक्त इनकी जो रचना है वो है कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोरहा, रानी और कानी। ये रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं और ये रचनाएं छायावादी चेतना से अनुप्राणित हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाखा पुरुष कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान दीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का शलाखा पुरुष कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने 1924 में की थी। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया था। कानपुर में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उस जो अधिवेशन हुआ था उसमें इस गीत को पहली बार गाया गया था और ये गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद जी ने। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छायावादोत्तर काव्य को। छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रगतिवाद को देखेंगे और प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1942 ईस्वी में, 42 ईस्वी तक। इसके बाद का समय शुरू होता है 1943 से। प्रयोगवाद का समय शुरू होता है। प्रयोगवाद को हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्रगतिवाद, जिसका समय है 1936 से 1942 ईस्वी तक। लखनऊ में 1936 में एक बैठक होती है। उस बैठक का नाम था प्रगतिशील लेखक संघ और यहाँ इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ये साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये पॉइंट हम
देखते हैं, लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद से ही प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। और मैंने आपको पहले बताया कि 1936 में जो ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की, और यहीं पे सबकी सम्मति से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है 1936 में, और इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन शुरू होता है। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई थी और यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। उसके बाद भारत में हुई 1936 में। तो सबसे पहले 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई और ये विश्व का पहला लेखक संगठन था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फॉरेस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। प्रगतिशील लेखक संघ जो वैश्विक लेवल पे है, वो 1935 में उसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। इसके बाद मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी, S. सिन्हा, महिमुद्दीन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। तो ये जो लोग हैं, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हीरेन मुखर्जी आदि, इन लोगों ने इंग्लैंड में सर्वप्रथम भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था 1935 में, और हमारे यहाँ भारत में इसकी स्थापना हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की 1936 ईस्वी में। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। उस टाइम मार्क्स का प्रभाव साहित्य पे पड़ रहा था, राजनीति पे पड़ रहा था, हर चौतरफा मार्क्स का प्रभाव था। और ये वही समय है जब प्रगतिवाद की शुरुआत हुई और इसका आधार उन्होंने मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को बनाया। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, उसी को साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति है युगवाड़ी, उसको हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति है युगवाड़ी, उसको प्रगतिवादी काव्य पहला प्रगतिवादी काव्य माना है, युगवाड़ी को पंत जी की। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वरम करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई, जो कि रामेश्वर करुण जी का था, उसको इन्होंने प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने सुमित्रा नंदन पंत की युगवाड़ी को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अब हम देखेंगे प्रमुख कवि जो कि प्रगतिवादी कवि हैं, उनको कालक्रमानुसार देखेंगे। सबसे पहला नाम है केदारनाथ अग्रवाल का। आइए देखते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 2000 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है कमासिन बादा और इनके माता पिता का नाम था हनुमान प्रसाद इनके माता का नाम घिसट्टो और इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था। इनकी पत्नी का नाम पार्वती था और इनका प्रथम संग्रह है युग की गंगा।
केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कविता और सवैया लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल जी ने बालेंदु उपनाम से कविताएं की थी। तब वे ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे और ब्रजभाषा में ये कविता और सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है, जो कि देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है इन्होंने। केदारनाथ अग्रवाल जी ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। अब हम केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाओं को कालक्रमानुसार देखेंगे। इनकी पहली रचना है युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापें 1981, कहें केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आँखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। तो ये रचनाएं थी केदारनाथ अग्रवाल जी की। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवियों में कालक्रमानुसार ये सबसे बड़े हैं और इनकी रचनाओं को हमने देखा। अगले वीडियोस में हम कवि नागार्जुन, जिनको जन कवि के नाम से भी जाना जाता है, हम उनकी रचनाओं को देखेंगे और आगे प्रगतिवादी रचनाओं पे बात करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।